गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज आपको मेरी बातें सुननी होंगी पक्षियों के साथ में, ठीक है ना। उनको लगता है कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ। अरे भाई, तुमसे बात नहीं कर रहा मैं। शांत 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 शांत, ठीक है। मानेंगे नहीं हालांकि वो, लेकिन तब भी कभी कभी डिस्टर्बेंस के साथ में भी बात करना अच्छा लगता है। ये जो है इनको लगता है कि आई एम टॉकिंग टू देम, ठीक है। तो मैं आज आपसे जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा। वो ये है कि कल जैसे मैंने लाइव सेशन लिया तो मुझे बच्चों ने बताया कि सर के ना हमको थोड़ा सा जो है वो मतलब इस समय एक डर तो नहीं बोलेंगे पर एक घबराहट होती है कि हम कैसे इतना सारा कोर्स है, कैसे उसको समअप करें, कैसे हम उसको जो है वो ट्रैक पर लेके आए अपने आप को, ठीक है। तो देखो बेटा, कोई भी काम करने का एक ही सिद्धांत है कि उसे आप शुरू करो, ठीक है। उसको आप शुरू करेंगे तो वो खत्म होगा, शुरू नहीं करेंगे तो खत्म नहीं होगा, ठीक है। कितनी ऊंची मंजिल क्यों ना हो, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी तो वहां तक आप पहुंच जाएंगे। अब समस्या ये होती है कि हम बस चिंता करते हैं, हमें सिर्फ चिंता करते हैं, हम चिंतन नहीं करते कि वहां तक पहुंच कैसे जाए, ठीक है। तो आपको एक बात दिमाग में डाल लेना चाहिए कि अभी भी पूरा मार्च का महीना आपके पास है, पूरा अप्रैल का महीना आपके पास है, ठीक है। फरवरी के मान लो चलो 8 दिन आपके पास में है, तो अभी भी आपके पास में जो है यदि पूरा मार्च का महीना 31 दिन बोले हम, अप्रैल के 30 दिन बोले हम आपको, 61 डेज और 7 दिन ये बोले 68 डेज आपके पास है, 68 दिन आपके पास में है। और आप यदि अभी भी ठीक से प्रयास करेंगे, आप ठीक से पढ़ेंगे, आप सही ट्रैक पर पढ़ेंगे आप, तो आप अपने नंबरों को बढ़ा सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा। कई बच्चे चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूँ उनसे कि सर 0 से लेके जो है वो 600 नंबर क्या मेरे अब आ सकते हैं। तो बेटा मैं कोई भी भ्रम मन में रखने को नहीं बोलूँगा आपसे मैं कि 0 से 600 नंबर लाना जो है वो बहुत टफ काम है। असंभव नहीं बोलूँगा पर टफ काम है। कारण ये है कि बेटा जो लोग साल भर से मेहनत कर रहे हैं, इस साल भर से पढ़ रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत बड़े ध्यान से पढ़ के समय देकर पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनको फर्स्ट कम का एडवांटेज तो मिलना चाहिए ना उनको, है ना। तो ये बोलना कि हाँ, ये जरूर बोलूँगा कि आप अभी इन जो मार्च का महीना है और अप्रैल का महीना है, इन दो महीने में यदि आपने ठीक से पढ़ाई कर लिया आपने, तो आप कम से कम अपने 200 नंबर आप बढ़ा सकते हैं। जहाँ पर भी आप स्टैंड करते हैं 200-250 नंबर आपकी इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 350 नंबर के लेवल पर है तो हम जो है वो 600 नंबर के लेवल पर पहुँच सकते हैं। अब 400 नंबर के लेवल पर तो 600-650 नंबर पर हम पहुँच सकते हैं। जाहिर सी बात है कि 200 नंबर का पूरा खेल जो है वो अगले 2 महीने में आप कर सकते हो। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है आपको, ठीक है। मैं 400-500 नंबर नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा जहां पर भी आज आपका लेवल है, यदि आप ठीक से रिवाइज करते हैं, अगले 68 दिन आप ठीक से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप 200-250 नंबर अपने बढ़ा लेंगे आप, ठीक है। देखो क्या है, झूठ बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सच है कि प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है। प्रैक्टिकली यही पॉसिबल है कि जो आपने पढ़ा है उसको ठीक से रिवाइज कीजिए, जो पोर्शन वीक रह गए हैं, जो बैकलॉग वाले पोर्शन है उनको कवर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर अभी जिन बच्चों ने टारगेट बैच, फोकस बैच और दूसरे बैचेस से पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को मैं क्लियर कर दूं बेटा, जो ओमिटेड पोर्शन है एज पर एनसीईआरटी और सिलेबस में जो नहीं है लेकिन लास्ट ईयर तक एनसीईआरटी में था, सिलेबस में था, उसके 1 शॉट लेक्चर हम डलवा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज एक बार 1 शॉट लेक्चर में 2 घंटा इन्वेस्ट कर लीजिएगा। बिल्कुल ट्रस्ट मत कीजिए एनटीए का, क्योंकि वो 20 सेक्शन बोल के डाल देगा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक बार आपको मैं 5-7 घंटे में आपके लूंगा, जहाँ पे आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे के जो 1 शॉट लेक्चर है आपके, एक बार उन पर नजर मार लीजिएगा बेटा। क्योंकि देखो ऐसा है कि पहली बार ये अपडेटेड सिलेबस पर पहली बार एग्जाम हो रहा है, तो 99% तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन 1% में हम रिस्क क्यों ले, क्योंकि यहाँ पर तो आप देखो ये नीट का एग्जाम बड़ा हाई स्टेक एग्जाम है। खुद वो लिखते हैं वो लोग कि ये बड़ा हाई स्टेक एग्जाम है, इसमें लाखों लोग बैठते हैं। और धीमे धीमे आईआईटी जो है वो अपना, जिसे बोलते हैं ना कि एक जमाने में आईआईटी का बड़ा क्रेज हुआ करता था, आज भी आईआईटी का बहुत क्रेज है, पर ग्रेजुअली जो एनटीए की हरकतें उसके चलते आईआईटी जो है वो अपना ग्रेस लूज कर रहा है, बढ़ती हुई सीटें, और सेम एमबीबीएस के साथ भी भविष्य में हो सकता है। पर अभी मैं यही बोलूंगा आपसे कि फिलहाल में नीट का एग्जाम में बहुत बच्चे बैठते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है, इसलिए आपके लिए एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर बैकलॉग के दौरान जो चैप्टर कवर करते जाओ बेटा, तो उनके ऑन डिमांड टेस्ट सॉल्व कर देखो, ठीक है।
टेस्ट चैलेंज वाले फीचर का इस्तेमाल करो आप। यानी मैं देख रहा हूँ कि आप ही का बैच ऐसा है 24 वाला बैच जिसने ऑन डिमांड टेस्ट वाले फीचर को सबसे कम इस्तेमाल किया, ठीक है। जो 20, 21, 22 का बैच था, 22, 23 का बैच था, इन लोगों ने ऑन डिमांड टेस्ट को इतना, जैसे देखिए मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ कि 2021 वाले बच्चों ने जो है ऑन डिमांड टेस्ट को 1 लाख टेस्ट अटेम्प्ट हुए थे उसमें। कितने? 1 लाख टेस्ट अटेम्प्ट हुए थे। इस बार संख्या कुछ हजारों में। मतलब बच्चे ऑन डिमांड टेस्ट देख के ना टॉपिक अपना पूरा किया, ऑन डिमांड टेस्ट का फीचर यूज किया, वो यूज ही कर नहीं देख रहे हो, ठीक है। ऐसा मत करो, आपके पास फीचर है तो यूज करो बेटा उसको आप, ठीक है ना। दूसरी बात, रही बात क्रैश कोर्स की, तो क्रैश कोर्स का एडमिशन ओपन हो चुके हैं बेटा। क्रैश कोर्स में मैं बार एक बार देखो, मैं बहुत ईमानदारी के साथ, साफ गोई के साथ बोलता हूँ कि कोई चमत्कार की उम्मीद मत कीजिए। ये समझिए कि जितेंद्र सर और शैल मैडम और अपना अमर सर, जावेद सर, अमित शुक्ला सर, संजय सर, चिन्मय सर, ठीक है, हम सब मिलकर आपको पढ़ाएंगे और हम आपको रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। यानी 20 मार्च से क्लास चलेगी, 20 अप्रैल तक क्लास चलेगी और उस एक महीने में हम आपको पूरा कोर्स एक बार आपको ब्रीफिंग के साथ, कोर कॉन्सेप्ट के साथ, विद डीपीएस एक बार, और फिर चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे उसमें, जो कवर होता जाएगा, जो कवर होगा वो टेस्ट में जुड़ता चला जाएगा आपका, ठीक है। और वीकली आपका संडे टू संडे जो है आपका ऑफलाइन फुल मॉक टेस्ट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो हमारा पर्पज ये कि 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक हम आपको पूरा रिवाइज एक बार करवा दें, ठीक है। उसके पहले 5 मार्च तक तो बायो का कोर्स चल रहा है, टारगेट बैच, फोकस बैच में पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो गैप बचेगा 6 मार्च से लेके 20 मार्च तक, उसमें क्या करना है, तो आपके वीकली टेस्ट चल ही रहे हैं, आपके फुल सिलेबस मॉक टेस्ट चल रहा है आपका बेटा, संडे के दिन ऑफलाइन वाला, ऑनलाइन वाला भी फुल टेस्ट सिलेबस टेस्ट चल रहा है आपका, ठीक है। मतलब फुल जहां तक हो गया वहां तक पूरा चल रहा है। ऑलमोस्ट 90%, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में सिलेबस पूरा हो चुका है। बायोलॉजी में हार्डली जो है लास्ट के जो है वो एक ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन चल रहा है, 2 चैप्टर और बचे हैं, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। बस वो पूरा हो गया, कोर्स पूरा हो गया हमारा। क्योंकि मैं चाहूँ तो 4-5 दिन 6 दिन पहले कर दूंगा, लेकिन उससे क्या होगा, क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। तो क्वालिटी को सफर हम नहीं कर सकते, इतना मेहनत किया है सारा बार हमने, तो रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए। तभी फोकस करो बेटा, फोकस करो अपने रिवीजन पे, ठीक है ना। क्योंकि देखो बार बार जिंदगी में चांस नहीं मिलते, मौके नहीं मिलते। मुझसे बोलता है कोई कि अभी जिंदगी में रिवाइज का बटन होता तो मैं अपने कई डिसीजन चेंज कर चुका होता कि मुझे ये करना है, ये करना है। तो लाइफ पे कहता होता रिवाइंड का बटन नहीं होता, इसलिए आप जो कर रहे हैं उसको पूरी शिद्दत से कर लीजिए, ताकि मन में कोई रिग्रेट ना रहे कि मैंने तो कोशिश पूरी की थी, नहीं हुआ कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन मैं वही कहता हूँ यार, एग्जाम तो इंसानों का ही है, इंसान ही सिलेक्ट होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वही सॉल्व करोगे, वही सिलेक्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए उसी से सिलेक्ट आप होते हैं, तो मेहनत करो, थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। कम से कम इतना पढ़ लो, इतना एफर्ट कर लो कि मन में कोई रिग्रेट ना रह जाए। शुरू करो, लेकिन रोज उसका ये डिस्कशन, रोज उसका कम्युनिटी पोस्ट पे डालना कि ऐसा हो गया सर, मेरा वैसा हो गया। अरे भाई, दुनिया में सब कुछ होता रहेगा, तो क्या कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो इसलिए अभी शुरुआत जरूरी है। बिगिनिंग इज मस्ट मोर इंपॉर्टेंट देन द एंड। एंड तो अपने आप होगा, आप एक बार शुरू कर दोगे ना। जैसे मेरे को यहाँ से अपनी 2 किलोमीटर दूर कहीं जाना है, मैं जब तक सोचता रहूंगा तो घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा। लेकिन मैंने यहाँ निकलना शुरू कर दिया, आधा किलोमीटर का सफर पूरा हो गया, तो अब मेरे पास ऑप्शन आएगा, चलो अब पहुंच ही जाते हैं, निकल ही जाते हैं, उस तरफ पहुंच जाते हैं। तो कई बार रास्तों की शुरुआत मन मारकर करनी पड़ती है, कई बार रास्तों की शुरुआत मन मारकर करनी होती है। जब आप आधे रास्ते पहुंच जाते हो ना, तो आपके पास विकल्प नहीं बचते, तो आप पूरा रास्ता क्रॉस कर लेते हो, ठीक है। जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शन अभी से मत सोचिए, अभी सिर्फ एक ऑप्शन सोचिए कि मुझे करना है, मतलब करना है, ठीक है। नो इफ और नो बट, ठीक है। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, बन जाओ कमांडो, ठीक है। उसके समान व्यवहार करो, ठीक है। और फिर कई बच्चे जो है वो मुझसे बार कह रहे हैं सर आप कमांड सेंटर पर वीडियो कब बनाएंगे। तो बेटा इस वीक में आपको कमांड सेंटर पे एक बाकायदा डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और चूंकि मुझे अभी हाल ही में मैंने कहा ना सिलेबस पूरा करने के लिए मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है रिकॉर्डिंग का, तो मैं थोड़ा सा जो है व्यस्त हूँ उसमें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जो जानकारियां हैं बिल्कुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दूं। और जो बच्चे कमांड सेंटर में रजिस्टर्ड कर लिए, तो मैं बोलूंगा बेटा आपने भरोसा किया बायोमेंटर्स पे, उस भरोसे को हम पूरी तरीके से कायम रखेंगे। आप जितने बच्चे रजिस्टर्ड कर चुके हैं, सब लोगों की उनके परिवार के साथ में एक पर्सनलाइज मीटिंग होगी मेरे साथ में, ताकि हम उनके एक्सपेक्टेशन को समझ सके और हम लोग पेरेंट्स से एक बार वर्चुअली भी हम बात कर सके, ठीक है। तो बहुत जल्दी बेटा हम ये सब इन्फॉर्मेशन मेरी सपोर्ट टीम आपको देगी। और मैंने कहा ना मुझे कमांडोज चाहिए, मुझे
मुझे सिर्फ स्टूडेंट या फीस देने वाले बच्चे नहीं चाहिए, मुझे कमांडोज चाहिए, मुझे मेरे बेटा बेटी जैसे बच्चे चाहिए जो मेरे कहने पे चल सके, जो एक्स्ट्रा एफर्ट कर सके, जो दिन और रात मेहनत कर सके, एक अच्छे पॉजिटिव माहौल में, कोई नेगेटिव कंपटीशन नहीं, कोई डिप्रेशन का माहौल नहीं, एक पॉजिटिव माहौल में मेहनत कर सके और अपनी क्षमताओं को बेहतर प्रकार से उभार सके, वैसे बच्चे चाहिए मुझे कमांड सेंटर में। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कमांड सेंटर में बच्चे जो है लगातार आते चले जा रहे हैं। और पहले राउंड में मैंने आपको कहा था, फर्स्ट राउंड में हम लोग जो है वो पहले बैच में हम सिर्फ 160 बच्चों को एडमिशन देंगे हम, ठीक है। उसमें से कुछ सीटें ऑलरेडी रिजर्व हैं, उसमें से मतलब 150 मान लीजिए वो उसमें एडमिशन देंगे। तो पहला बैच जो है वो आपका 16 मई से शुरू होगा और रजिस्ट्रेशन उसके ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, ठीक है। सिंपल सी बात बेटा ये कि मुझे सबसे अधिक चिंता इस बात की है मुझे कि मुझे बेहतर रिजल्ट बच्चों से निकालना है। मैं बहुत टैलेंटेड बच्चे को लाकर उसको निकाल कर अपने जो है वो छाती पे कि भैया सीने पे कि ये टॉपर मेरा है, वो लगाना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो बच्चे मेहनत करने वाले हैं, जो बच्चे जो है एफर्ट करने वाले हैं, जिन बच्चों में कुछ कर गुजरने का जुनून है, उनको मैं सिलेक्ट करवा दूँ। ये मेरे दिमाग की चाह है। मतलब मुझे अर्जुन के समान मुझे वैसे स्टूडेंट चाहिए जो मेरी बात को माने और जो कहूँ उसको वो फॉलो करे, वैसे बच्चे चाहिए। इसलिए ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है हम लोगों का बायोमेट्रिक्स कमांड सेंटर। और कोशिश पूरी है बेटा कि हम जो है आपको सबसे बेस्ट जो मतलब इंडिया का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपको हम प्रोवाइड कर पाए वहाँ पे, ये हमारा कोशिश है, ठीक है। खैर पॉइंट बस ये है कि अब आपको अगले 60 दिन, पूरे 31 दिन मार्च के, 30 दिन अप्रैल के, 61 दिन हो गए, 7-8 दिन ये बचे। अगले 68 दिन आपको बहुत समझदारी के साथ काम करना है, हर दिन को काउंट करके हर दिन में आपको आगे बढ़ना है। फिर देखो सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।